हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ कौन कौन से एग्ज़ाम्स के हैं, कहाँ कहाँ के एग्ज़ाम्स के लिए मैम कॉम्पिटिटिव की तैयारी तो कर रहे हैं, बट मुझे ये बताइए आप कौन से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पे हम ऑल टाइप बेसिकली ऑल टाइप एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं प्रीवियस ईयर। जस्ट लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो चुका है, एफकैट हो गया, कांस्टेबल हो गया, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड हो गए, सभी टाइप के जीके क्वेश्चंस की हम प्रिपरेशन यहाँ पे करवाएंगे। बेसिकली किस लिए है, यहाँ पे हम जीके जो जनरल नॉलेज होता है आपका, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली हम 21-22 के जो क्वेश्चन थे उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे। यहाँ पे जो ये हमारी सीरीज़ चलने वाली है, ये आप जैसे बच्चों के लिए 1500 प्लस क्वेश्चन हम लाने वाले हैं इस सीरीज़ में, जो आपके लास्ट टाइम पे प्रीवियसली पेपर में आ चुके हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे हमें कितने। देखिए हम पढ़ बहुत सारा लेते हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता है हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और कौन से टॉपिक को हमें कितना कवर करना चाहिए, कौन से को टॉपिक हमारा कितने नंबर का आता है। बहुत ज़रूरी है हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, बट हमें क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगा लेते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। इस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स के हम कवर कर रहे हैं, तो वो है एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एफकैट हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, उसके बाद पुलिस एग्ज़ाम हो गए, बैंकिंग एग्ज़ाम हो गए, एंड सो मैनी मोर एग्ज़ाम्स जो है हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज़, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो 1500 की सीरीज़ है, तो उसका आज होने वाला है पार्ट 1। तो चलिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ फ्यूचर एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सैंकिन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ द। ये क्वेश्चन कब आया है, एसएससी सीजीएल में आया है 2022। कब आया है, एसएससी सीजीएल 2022 का एक क्वेश्चन आया है, सैंकिन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बुद्धिस्ट। ना जैन में नहीं होता है, बुद्धिस्ट में होता है, सिक्स एंड क्रिश्चियन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बुद्धिज्म। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये भी अगेन हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, मंगल वाद्य को हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है और क्या कहते हैं, मंगल वाद्य किसको कहते हैं, शहनाई को, तबला को, संतूर को या डमरू को। तो इसको हम कहते हैं शहनाई को। क्यों, मंगल वाद्य एक तरीके से बात करें तो मंगल काम में क्या होता है, शादी होती है, शादी में आप शहनाई बजाते हैं। जस्ट लाइक अपन ना वर्ड से भी देखेंगे इस चीज़ को। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये क्वेश्चन कब आया है हमारा, एसएससी सीजीएल 2022 में आया है। कब आया है, एसएससी सीजीएल 2022 में। वो क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा पहाड़ आएगा। तो कौन कौन सा है, मकालू, मनाशलू, डालागुरी या फिर कांचनजुंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कांचनजुंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, एफकेट 2022 का क्वेश्चन है। कब का है, एफकेट 2022 का। और क्वेश्चन क्या पूछा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है या कोची में। क्या पूछ रहा है, अब्दुल कलाम जी का
जो हमारा मिसाइल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोची। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? हैदराबाद। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। कोलेरू लेक कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? हमारा एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। और इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। कोलेरू लेक कहाँ पे है? अगर हम पढ़े होंगे जीके तो वहाँ हमें पता होगा कि आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। ठीक है, तो कहाँ पे सिचुएटेड या लोकेटेड है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कब आया है ये क्वेश्चन भी? एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ है। कब आया है? एसएससी 2020 एमटीएस 2021। इसको ऑप्शन दिया हुआ है के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और ज्ञानी जेल सिंह। इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन से हमारे इज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है? तो ये हम कहीं ना कहीं हमको अगर आंसर पढ़े होंगे तो ये आ रहा है विश्वनाथ प्रताप सिंह इज द करेक्ट आंसर। ओके, now next question is question number 7. In which year did Amrita Sen receive the Nobel Prize for Economics? अमृता सेन को नोबेल प्राइज कब मिली थी? ये क्वेश्चन हमारा कब का है? एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अमृता सेन को नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक कब मिला था? 1998, 2004, 1997 एंड 1999। देन द करेक्ट आंसर इज 1998 इज द करेक्ट आंसर कि अमृता सेन को नोबेल प्राइज रिसीव हुआ था फॉर इकोनॉमिक्स इन 1998। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज इन द स्टेट ऑफ गोवा? गोवा में कौन सा वाटरफॉल है? ये क्वेश्चन कब आया है? एसएससी एमटीएस 2021। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फटाफट कमेंट बॉक्स भरने वाला है करेक्ट आंसर से, क्योंकि ये अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर इसका होने वाला है। तो फटाफट कमेंट करो, मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो। ओके, फटाफट देखते हैं किसके कितने आंसर सही हो रहे हैं कि फेमस वाटरफॉल गोवा का कौन सा है? फेमस वाटरफॉल दूधसागर, दुदुमा, गोकाक या शिवामुद्रम? अगर आपने जी इसको थोड़ा सा भी अगर फोकस किया होगा तो करेक्ट आंसर होने वाला है दूधसागर। क्या होने वाला है? दूधसागर इज द करेक्ट आंसर। जो फेमस वाटरफॉल कहाँ का है? हमारे गोवा का है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक? Who among the following is the author of the book of कांतापुरा? कांतापुरा के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2021 में। कब पूछा गया है? एसएससी एमटीएस 2021। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया? निराज सिंह चौधरी। क्या निराज सिंह चौधरी ने लिखा है कांतापुरा, या सीताकांता मोहापत्रा ने, राजा राव ने, या कमला दास ने? अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारे होने वाला है राजा राव। क्या होने वाला है? राजा राव होने वाला है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और मुझे ओके ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? द नेम ऑफ गुरु केलू चरण मोहपात्रा इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? गुरु केलू चरण जो हैं वो कौन से डांस से उनको एसोसिएट किया जाता है? ये क्वेश्चन फिर से हमारा एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। एंड ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, सटारिया, कथक या ओडिसी। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो गुरु केलू चरण मोहपात्रा हैं ये हमारे कहाँ से हैं?
एक्चुअली ये जो डांस है किए जाते हैं ना, ये ओडिशी डांस हैं, क्योंकि ये ओडिशी कहाँ का डांस फॉर्म है, ये हमारे उड़ीसा का डांस फॉर्म है। और डांस एक ऐसा, अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक की बात करें स्टैटिक जीके में, तो ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर हो तो ये मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। फेमस डांस कहाँ का है, क्लासिकल डांस या फिर फोक डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, एंड इसके जो चैप्टर है ना, इसको लिटरली बहुत डीपली स्टडीज़ कर लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे भी आपको एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज जॉग वाटरफॉल लोकेटेड। जॉग वाटरफॉल किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी से है। ओके, ये क्वेश्चन हमारे 2 एग्जाम में आए थे। कौन कौन से एग्जाम में, एसएससी एमटीएस 2021, एसएससी सीजीएल 2022। मतलब 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है, एसएससी सीजीएल में भी एंड एसएससी एमटीएस में भी। तो इस चीज़ को आप और अच्छे से एक बार गो थ्रू करें। एंड ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड कर्नाटका, एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फार्मा इज सम पार्ट ऑफ इंडिया celebrated the Pola festival by worshipping their, किसकी पूजा करते हैं, कुछ जहाँ कुछ जगह के किसान हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं कौन सा फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल। पोला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट उस सेलिब्रेशन में वो किस चीज़ की पूजा करते हैं, टूल्स की, जो से वो जुताई करते हैं, जो भी उनको औजार जो ज़रूरत होती है उनकी, एंसेस्टर्स की, फार्म्स की, या बुलॉक की। और ये क्वेश्चन हमारा कब आया हुआ है, एसएससी कांस्टेबल जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ पे, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में। एंड द करेक्ट आंसर इज एंसेस्टर। किसकी, एंसेस्टर में ये आप पूजा की जाती है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार रिजल्ट। Which of the following, the longest river, longest मतलब लंबी नदी कि कहाँ पे, थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी क्या है, इसका टॉपिक का नेम क्या है, जिसमें हम बड़ी, छोटी, सुंदर, अगली, बदसूरत के बारे में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा सुपरलेटिव्स ऑफ द इंडिया, एंड ये भी आपका बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक हो गया हमारा आर्ट एंड कल्चर और दूसरा हो गया सुपरलेटिव। ये टॉपिक्स जो हैं इन्हें हमें बहुत ही अच्छे से इसको क्या करना है, लर्न करना है, गो थ्रू करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ये कब आया हुआ है हमारा, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, झेलम। क्या झेलम में लॉन्गेस्ट रिवर है थार डेजर्ट में, या फिर चंबल है, सन है, या लूनी है। करेक्ट आंसर क्या है, पता है आप लोगों को? यस, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, पता है? ओके, अगर नहीं पता है तो टेंशन वाली बात नहीं है। करेक्ट आंसर होने वाला है लूनी। क्या होने वाला है, लूनी होने वाला है सबसे लंबी नदी कहाँ की, थार डेजर्ट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, फटाफट मैसेज करो, कमेंट करो, सॉरी फटाफट 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 कमेंट करो। और ये मैं आपको बता दूँ कब एग्जाम में, कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया हमारे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, उड़ीसा। उड़ीसा होने वाला है, अच्छा उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश, पक्का आंध्र प्रदेश होने वाला है। आर यू श्योर? भाई बच्चे तो सब आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, तो अगर आप लोग कह ही रहे हो आंध्र प्रदेश आंसर होने वाला है तो मैं भी टिक लगा ही देती हूँ। ठीक है, तो कुचिपुड़ी क्या है, किस कहाँ का डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश का। मैंने ये नहीं बोला, ये आपने बोला है। ओके ना, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट
मेन लैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया, मेन लैंड की कोस्ट लाइन इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी है? ओके और ये कब पूछा गया है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी एनटीपीसी जानते हैं रेलवे का एग्जाम होता है 2021 का, ये भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु में होता है, गुजरात में होता है, या फिर ओडिशा या महाराष्ट्र। एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। क्या होता है? गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is not a division of National Sample Survey Organization? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में के बारे में है। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 का होने वाला है। कब का? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। ऑप्शन क्या दिया है? फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न है, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न। इसमें से कौन सा डिवीज़न NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है? तो ऑब्वियस है ना, यहाँ पे हम देखो फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, पर हम एजेंडा क्या बनाएंगे यहाँ पे? इसका कोई नीड नहीं है। डिज़ाइन और रिसर्च डिवीज़न भी होगा, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न भी होगा, बट इसका कोई रोल समझ में नहीं आ रहा है डेवलपमेंट एजेंडा का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट एजेंडा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच एरिया वॉज द राजा रामान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश? राजा रामन सेंटर जो है वो कब इसको टेक्नोलॉजी जो है कब बनाया गया, किस ईयर में इसे बनाया? ये क्वेश्चन भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। एंड द ऑप्शन इज 1989, 1961, 1981 या 1984। एंड द करेक्ट आंसर इज 1984। हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द जनपथ अवार्ड? Who was the first winner of the जनपथ अवार्ड? ये क्वेश्चन भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ओके एंड द करेक्ट आंसर इज आशा पूरन देवी, उमा शंकर जोशी, अमृता प्रीतम या जी शंकर कुरप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जी शंकर कुरप। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो मुझे आई थिंक लगता है सबको बन जाएगा। द करेंसी ऑफ मलेशिया इज, ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट पे करने वाले हैं। ओके जल्दी से कमेंट करके बताइए, रिंगेट, पेसो, काओचा या यूरो? मलेशिया की करेंसी क्या है? करेक्ट आंसर होने वाला है रिंगेट। और हम आप देख रहे हैं कमेंट में काफ़ी सारे आंसर सही तो हैं, चलिए बढ़िया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चंस करने में, कि चलो एक लेवल हमारा पता चल रहा है कि हमारा क्या लेवल है, हमको कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। देखो जब तक खुद का एनालिसिस नहीं होगा, जब तक हम खुद के बारे में, हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं बट अगर हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें बहुत सारे प्रैक्टिस की नीड है। और अगर हम अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्ज़ाम सीजन्स में एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा क्या प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। इसलिए हमें फटाफट से मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस भी अच्छे से करते रहना चाहिए और हमें एडवांस मतलब जो भी हमारे करेंट्स में चल रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, उससे भी कनेक्ट रहना चाहिए। अगर जब हम पहले ये सीरीज़ के बारे में फटाफट करते फिर ऐसे ही आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1500 क्वेश्चंस की अगर सोचिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें नीड नहीं पड़ेगी कि हमको फिर से एक बार इस चीज़ को डिटेल करना पड़ेगा, पर हमें 1500 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे से करने होंगे, अपना ऑनेस्टी के साथ करना होगा। ऐसा नहीं कि मैम ने आंसर बता दिया उसके बाद हम टिक कर रहे हैं, या फिर हम आंसर शीट को हमको जो थोड़ा बहुत जो हमारी बुक्स हैं
उससे आंसर क्वेश्चन मिला के आंसर जो उसका देख के फिर इसका बता रहे, ऐसे नहीं है। हमें ऑनेस्टी से आंसर देना होगा। अगर हम एग्ज़ाम अपने क्वालिफाई करते हैं तो हमारी ऑनेस्टी ही उसमें करेगी। देखो सबसे अच्छा चेक जो है वो हम खुद से कर सकते हैं, हमें अपना लेवल पता होता है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज हॉकी इज एसोसिएटेड, ये विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज हॉकी एसोसिएटेड। ये क्वेश्चन भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। एंड द ऑप्शन इज दैट ईरानी कप, सुब्रोत कप, रंगास्वामी कप या दविस कप। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज रंगास्वामी कप। ओके, वर्ल्ड फेमस छत्तीसगढ़ फोक सिंगर तीजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ फोक म्यूजिक। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है हमारा आर्ट एंड कल्चर का। द फेमस छत्तीसगढ़ फोक सिंगर जो है तीजन बाई, वो कौन सा गाना गाती थी, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। और क्या है ऑप्शन, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है हमारा भरूच, लावनी, स्लावनी, गोधाल या पांडवनी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, पांडवनी जो है ये गाती थी हमारी तीनाबाई। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट लाई। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहाँ है, ये क्वेश्चन भी हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। नॉर्दर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में या फिर वेस्टर्न पार्ट में। और किस साइड है हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट, किस साइड है। अगर मैप का ही देखो तो आप लोगों को राजस्थान वेस्ट साइड लिखेगी, तो ऑब्वियस है ना यहाँ पे अपन वेस्टर्न साइड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस। पहला इंडियन कौन है जो इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किया था, जिसका क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, एनटीपीसी 2021 में। ओके, सत्येंद्र नाथ टैगोर, लक्ष्मीकांत झा, श्यामजी कृष्ण वर्मा या हरि भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर होने वाला है सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने फर्स्ट इंडियन थे जो सिविल सर्विस को ज्वाइन किए थे। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO is located in लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, वियना में है। और मुझे नहीं लगता कि इसका आप लोगों को ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। और आई होप सो कि ये सब आपको बहुत अच्छे से इनके बनते होंगे इस टॉपिक्स में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करो। इसका आंसर मैं नहीं चाहती हूँ बताना, क्या हो सकता है इसका आंसर, फटाफट बताइए। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है इसका करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क। हु हैज रिटन द दास कैपिटल, किसने लिखी थी ये बुक। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, एफकेट 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, एफकेट 2020 में पूछा गया है। फेडरिक एंगल, GWF हीगल, कार्ल मैक्स एंड मैक्स वीबर। तो इसके जो किसने लिखा है, कार्ल मैक्स ने लिखा है दास कैपिटल। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जर्मन यूनिटी। फादर ऑफ जर्मन यूनिटी क्या क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव, हेलमंत कोल, ओटो वॉन बिस्मार्क, ऑस्कर सिजेंडर। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, हेलमंत कोल। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6 इन द वर्ल्ड T20। कौन है इसमें से
जो पहला बैट्समैन था जिसने छक्का मारा था। और मुझे ये गारंटेड है कि बहुत सारे लोगों का इसका आंसर आ चुका होगा। और ये क्वेश्चन एफ कैट 2020 में पूछा गया है। एफ कैट 2020 में पूछा गया है कि कौन ऐसा था जो पहली बार सिक्सर मारा था। कौन था ऐसा? विराट कोहली तो नहीं होना चाहिए, युवराज सिंह, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा। तो करेक्ट आंसर कौन है? युवराज सिंह। ओके, दरबार ए आई अकबरी वॉज रिटन बाय, ये जो बुक है वो किससे लिखी थी? दरबार आई अकबरी। ये क्वेश्चन एफ कैट 2020 में आया हुआ है कि दरबारी ए अकबरी किसने लिखा था? अमीर खुशारो ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, जियाउद्दीन बुरानी ने, या अब्दुल कदर बद्यूनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आइडेंटिफाई द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। नेशनल स्पोर्ट श्रीलंका का क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ओके, 2019 में पूछा गया है कि श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है? स्विमिंग है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, या बास्केटबॉल है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर वॉलीबॉल है। और यहाँ कमेंट सेक्शन पूरा भर चुका है इससे कि ये वॉलीबॉल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड? सबसे गहरा गॉर्ज वर्ल्ड का कौन सा है? ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर है सॉरी, इसके ऑप्शन है कली गंदकी गॉर्ज, गार्ना डेल कार्गन, बिकॉज गॉर्ज, या फिर टायर लीपिंग गॉर्ज। तो करेक्ट आंसर है हमारा काली गंदकी गॉर्ज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान डेट ऑरिजिनेट फ्रॉम द लेक मानसरोवर? मानसरोवर लेक से ऐसी कौन सी सबसे लंबी नदी है जो हमारी पाकिस्तान में है? ओके, कौन सी है? इंडस, कबूल, सतलेज, या चेनाब? कौन सी है? इंडस। इंडस क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? ऐसा कौन सा डांस है जो हमारे यूनेस्को में आया है? जो इंटेंजिबल मीन्स बिना छुए हम बता सकते हैं, वो एक हमारा यूनेस्को है। वो कौन कौन सा है? ये एसएससी CHSL 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, एंड कौन कौन सा ऑप्शन है? फुगड़ी, चाउ, झूमर, या दलकई? तो चाउ जो है वो हमारा यूनेस्को डांस में आता है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जो कश्मीर के किंग्स को डिटेल देता था? ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ओके, और इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है रजत रंगिनी, दीपावमसा, विनाया पिटाका, और कथा सरित सागर। तो ये जो हमारा रजत राजा तरंगिनी है, देखो इससे अपन को समझ में भी आ रहा है ना, राजा तरंगिनी
जो ये है, ये ऐसी एक बुक है जो हमारे अकाउंट्स के डिटेल कश्मीर के किंग को देती थी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड इन, नेताजी जो सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो स्पोर्ट्स का सेंटर है या स्टेडियम है या ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे सिखाते हैं नेताजी, मतलब सिखाया जाता है, वो SSC CHSL में 2019 में पूछा गया। ये कहाँ पे है? पटियाला, करनाल, अगरतला या कटक? बताइए कहाँ पे है इसके। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट हमारा पटियाला में है, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमें स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया? द आइडिया ऑफ इंडिया एक बुक है, उसके ऑथर कौन है? ये SSC CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सुनील खिलनानी, अमृता सेन, गिरीश कुबेर या अमिताभ घोष। एंड द करेक्ट आंसर इज सुनील खिलानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लेयर हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन इन द हिस्ट्री ऑफ ICC वर्ल्ड कप? ICC वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किसने किया है? सचिन तेंदुलकर, ब्रियान लारा, इमरान खान या डॉन ब्रैडमैन? एंड द करेक्ट आंसर इज कौन? हमारे इंडिया के आन बान और शान सचिन तेंदुलकर, इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है ICC वर्ल्ड कप में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन, नेशनल राइफल एसोसिएशन कब बनाई गई है? ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क्या है? 1956, 1964, 1951 एंड 1984। एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा? इसका जो नेशनल राइफल एसोसिएशन जो है इंडिया में 1948 में बनाया गया था। ओके, which of the following is state in the mand और मांड स्टाइल ऑफ सिंगिंग एसोसिएशन? ये कहाँ की सिंगिंग स्टाइल है? ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। ओके, और कहाँ गाँव है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? डोगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है भाई? कहाँ सुना है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लक्षद्वीप में या आसाम में? इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा? द सिटी ऑफ विक्ट्री द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सिकरी इज डैश वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ग्लोरियस रीजन ऑफ द मुगल द्वारा बनाया गया है, पर कहाँ पे? कहाँ पे बनाया गया है? जयपुर, बिदार, अलीगढ़ या आगरा? और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है या मुझे बताने की। आंसर इसका क्या है? आगरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस फॉर्म फ्रॉम राजस्थान? इसमें से कौन सा डांस जो राजस्थान से है? ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CPO 2019 में। झूलन है, कुमी है, धप्पू है या मरूनी है? ये कहाँ पे, कौन सी डांस फॉर्म हमारी राजस्थान से? तो कौन सी है? झूलन है। धप्पू तो है नहीं, कुम्मी है नहीं, मरूनी है नहीं, तो क्या होगी? झूलन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा SSC CPO 2019 में पूछा गया है, और इसके ऑप्शन दिए क्या हैं? जस्कर, नुब्रा, श्योक और लोहित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? लोहित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड द नोबल मेमोरियल प्राइज इज इकोनॉमिक साइंस? इकोनॉमिक साइंस में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने जो नोबल मेमोरेबल प्राइज
विन किया है, जीता है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है। नॉर्वेगियन नोबल कमेटी, करोलिस्का इंस्टीट्यूट, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस या स्वदेशी एकेडमी। करेक्ट आंसर क्या है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। फोडोंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एंड इन एसएससी सीएचएसएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है लद्दाख, बिहार, मध्य प्रदेश और सिक्किम। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सिक्किम। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है और उसके साथ साथ कौन सी नदी में है? इसका आंसर ऑप्शन क्या है? एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया। और जो सरदार सरोवर डैम कहाँ पे बना है? थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। राजस्थान में नहीं है चंबल नदी पे, गुजरात की नर्मदा नदी में है, महाराष्ट्र कृष्णा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात की नर्मदा नदी में हमारा है। ओके, ओके। नेक्स्ट क्या है? कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेच फ्रॉम वेयर टू वेयर। कोंकण जो है कोस्ट है वो हम कहाँ से कहाँ तक किए हुए हैं, स्ट्रेच किए गए हैं? ये एसएससी सीजीएल 2018 में भी पूछा गया है। ओके, एंड द, और इसका आंसर क्या होने वाला है? गोवा टू कोची, गोवा टू दीव, दमन टू गोवा या गोवा टू मुंबई। कोंकण कोस्ट किधर है? किधर है? दमन टू गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली। इसमें से कौन सा ऐसा मैच है जो करेक्ट नहीं है? एसएससी सीजीएल 2018 का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटका, ओडिशी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? कथकली क्या हमारा वहाँ का है? कर्नाटका का है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये दोनों पेयर नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिशी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी का भी क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश में लगाए थे। तो कथकली कहाँ का है? कर्नाटका का नहीं है। ओके, चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चाइना का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो किस कंट्री से कनेक्टेड है? बताओ, मैप याद है आप लोगों को? मैप याद है? तो बताओ कहाँ से? जब इंडिया का ये वाला सेक्शन जो बनता है वो कहाँ? चाइना ही तो है इसके बाद। तो क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट चाइना होगा। ठीक है, ये कौन से कहाँ का पूछा गया? 2018 का क्वेश्चन है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी हमारे एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है WTO, WWEF, SARRC, सार्क और EU। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कहाँ पे हमारे बनाई जाती है, रिलेटेड है? WEF। कहाँ से? WEF से कनेक्टेड है। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इज इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? आई डोंट थिंक इसके लिए किसी को भी चाहिए होगा। कौन है? BR अम्बेडकर जी, जो FK 2017 में क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, बनाया था लॉ को। 1915 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आई थी। ओके, तो बच्चे यहीं पे हम इस कंप्लीट करते हैं अपने 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, जिसमें हमने 2021, 22, 19, 16, 17 एंड 17 तक, 2017 तक के क्वेश्चंस को हमने रिवाइज किया है। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हम रोज़ मिलेंगे और रोज़ हम नए नए 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रेडी होते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम। जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दोगे और इस बार आप सिलेक्शन लेके रहोगे। ओके, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी वेल एंड गो विथ योर फ्लो।